चिराग पासवान ने पशुपति पारस को ऐसा दिया झटका कि पशुपति पारस की नींद में भी चिराग पासवान ही दिखेंगे। भले ही पशुपति पारस नीतीश कुमार की करते रह गए गणेश परिक्रमा, लेकिन चिराग पासवान ने एक झटके में राजनीति की नींव हिला दी। इस बार नीतीश कुमार भी नहीं बचा पाए पशुपति पारस को। मोदी और शाह ने सुना दिया बड़ा फरमान, हाजीपुर लड़ेंगे चिराग पासवान। बिहार की राजनीति में हाजीपुर सबसे हॉट सीट बन गया है, क्योंकि यह लड़ाई पूर्व केंद्रीय मंत्री रामविलास पासवान की विरासत की है। लेकिन उसमें चिराग पासवान लगभग जीत भी चुके हैं। एक तरफ पशुपति पारस अपने आप को पूर्व मंत्री रामविलास पासवान का वारिस बता रहे थे, लेकिन रामविलास पासवान का असली वारिस तो उसी दिन तय हो गया जिस दिन लोक जनशक्ति रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने रैली की। उसी दिन उस रैली की भीड़ ने यह तय कर दिया कि हाजीपुर के अगले सांसद चिराग पासवान ही होने वाले हैं, जिसपे अब भाजपा के बड़े नेताओं ने आखिरकार मुहर भी लगा दी, जिसकी औपचारिक घोषणा होना बाकी है। वैसे तो चिराग पासवान ये कई बार कहते आए हैं कि हाजीपुर मैं लड़ूंगा, लेकिन पशुपति पारस बस जबरदस्ती बयान देते रहे। मैं हाजीपुर चुनाव लड़ूंगा, जमुई लोकसभा से चिराग पासवान लड़ेंगे और वहां से वो हार जाएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो पशुपति पारस को यह लगता था कि वो नीतीश कुमार को ढाल बना के हाजीपुर लोकसभा सीट पा लेंगे, क्योंकि अभी तक पशुपति पारस नीतीश कुमार के जरिए ही राजनीति करते आए हैं। क्योंकि ऐसा बताया जाता रहा है कि चिराग पासवान की पार्टी को तोड़ने का मेन सूत्रधार नीतीश कुमार ही रहे हैं, और पशुपति पारस को केंद्र में मंत्री बनवाने का श्रेय भी नीतीश कुमार को ही जाता है। ऐसा कई मौके पर खुद चिराग पासवान मंच से बोल भी चुके हैं। नीतीश कुमार ने हमारी पार्टी और परिवार को तोड़ा, मेरी राजनीतिक हत्या कराने का प्रयास भी कई बार किया जा चुका है। लेकिन अगर सच पूछा जाए तो पशुपति पारस जिस तरह हाजीपुर पे दावा कर रहे थे, वो कहीं ना कहीं शायद अफवाह का शिकार हो गए थे, क्योंकि नीतीश कुमार ने उनसे वादा भी किया था कि वे भाजपा के बड़े नेताओं से कहके हाजीपुर की सीट उन्हें दिलवा देंगे। लेकिन अगर सच पूछे तो पशुपति पारस का खेल नीतीश कुमार ने ही बिगाड़ दिया, क्योंकि नीतीश कुमार लगातार प्रयास कर रहे थे कि चिराग पासवान को हाजीपुर लोकसभा की सीट ना मिले, जबकि नीतीश इस बात को मोदी से मिलने के समय बोला भी था। लेकिन भाजपा हाईकमान ने इस बात का निर्णय लिया कि नीतीश कुमार जिसकी बात कर रहे हैं उसका अपने समाज में कोई अस्तित्व ही नहीं है। जहां एक तरफ चिराग पासवान हाजीपुर ही नहीं पूरे बिहार में भाजपा के लिए 7% वोट की गारंटी दे सकते हैं, वहीं चिराग पासवान के कुशल नेतृत्व की क्षमता को भी भाजपा के बड़े नेता भांप गए हैं। क्योंकि मोदी और शाह की जोड़ी को ये जरूर पता होगा कि जब नागालैंड में विधानसभा चुनाव हुआ तो नीतीश कुमार अपना जमानत भी नहीं बचा पाए, लेकिन चिराग पासवान ने अपने बलबूते एक विधायक जिता ली और कई सीटों पर लगभग 12% वोट भी पाया। वहीं भाजपा के बड़े नेता जेपी नड्डा ने इस बात को भाजपा के मीटिंग में रखी भी थी, जो चिराग पासवान के पक्ष में गई। भले ही पशुपति पारस नीतीश कुमार की लगातार गणेश परिक्रमा करते रहे, लेकिन नीतीश कुमार भी पशुपति पारस को इस बार उबार नहीं पाए और हाजीपुर चिराग पासवान के खाते में चले गए। वैसे अगर सच पूछे तो चिराग पासवान को हाजीपुर लोकसभा से सीट मिल जाने के बाद नीतीश कुमार और पशुपति पारस को बड़ा झटका लगा होगा। जहां चिराग पासवान के समर्थन में अब खुशी की लहर है, वहीं पशुपति पारस की राजनीति का सूर्य अब अस्त होते दिखाई दे रहा है और बिहार में भाजपा लगभग 40 सीटों पर चुनाव जीत जाएगी। चिराग पासवान के पक्ष में प्रधानमंत्री ने जो ये फैसला सुनाया है, उससे आप कितने खुश हैं, हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद।